नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। करवा चौथ व्रत में भूल से भी ना पहने यह 3 गहने। दोस्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को करवा चौथ व्रत में भूलकर भी इन 3 चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि करवा चौथ के दिन आपको कौन से फल का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए नहीं तो करवा चौथ का व्रत अधूरा माना जाएगा, माता रानी क्रोधित हो जाएगी। आपको सारी जानकारी शास्त्र प्रमाणित दी जाएगी। और दोस्तों, 5 महिलाओं को करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। चौथ माता ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसीलिए आप जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी करवा चौथ का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको गौर पाप लगेगा। जान ले, कहीं आप भी इन 5 महिलाओं में से तो नहीं है। दोस्तों, कई वर्षों बाद एक दिव्य, दुर्लभ और अद्भुत संयोग में 2025 में करवा चौथ पढ़ने जा रही है। दोस्तों, करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी यह एक काम अवश्य करें जो पति पत्नी करवा चौथ समाप्त होने के बाद रात में यह एक काम नहीं करते तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यहाँ तक कि पति पर संकट भी आ सकता है। इसीलिए पत्नी को रात में पति के साथ यह एक काम करवा चौथ वाले दिन जबरदस्ती जरूर करना चाहिए। दोस्तों, हमारे वास्तु जागरण चैनल पर शास्त्र संबंधित सटीक रूप से आपको जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। और दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी होती है। इसीलिए दोस्तों, आज इस करवा चौथ के वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी और सही जानकारी प्राप्त कर सकें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें ताकि इस करवा चौथ पर राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो हम आपके कमेंट में रिप्लाई में आपको बता देंगे। इसीलिए राशि डालना ना भूलिए। आपको आज करवा चौथ की शास्त्र में लिखित महत्वपूर्ण जानकारी बारी बारी से आपको बताएंगे। इसीलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल ना करें क्योंकि यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको और कोई नहीं बताया। हमारे वास्तु जागरण चैनल का मकसद है कि जनहित का कल्याण करना। दोस्तों, वास्तु जागरण चैनल के अनुसार पहले जानते हैं कि करवा चौथ 2025 में कब है और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जानिए चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत इस बार 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर को देर रात 10:54 पर होगी। वहीं कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का समापन 10 अक्टूबर को शाम 7:38 पर होगा। इस दिन पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:16 से लेकर शाम 6:29 तक रहने वाला है। चंद्रोदय का समय शाम 7:42 पर होगा। इस समय से आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकती हैं। उसके बाद पारण करके व्रत को पूरा कर सकती हैं। व्रत के दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होगा और वरयान योग रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा करनी चाहिए। इस शुभ समय में पूजा पाठ करने से कई लाख गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। पति पत्नी का जीवन सुखमय और प्रेम पूर्ण बीतता है। चांद निकलने का समय होगा 7:43। जब चांद आसमान में अपने पूरे सौंदर्य के साथ उदित होगा तो मानो पूरी दुनिया ठहर जाएगी। एक क्षण के लिए सब कुछ थम जाएगा और चारों ओर सिर्फ श्रद्धा, प्रेम और भक्ति की ऊर्जा फैल जाएगी। लेकिन चांद अवश्य निकलेगा क्योंकि चांद के दीदार में पत्नी का पति के समर्पित प्यार होता है। इसीलिए चांद हर हाल में निकलेगा। दोस्तों, करवा चौथ का पर्व बहुत खूबसूरत माना गया है। इसे बस किस्मत वाली महिलाएं ही रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा महिला रखती है या अपने होने वाले पति के लिए रखती है तो उसे अखंड भाग्यवती का वरदान प्राप्त हो जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का त्योहार पति के प्रेम को समर्पित है। यह अटूट रिश्ते की निशानी मानी जाती है। दोस्तों, जो स्त्री अगर करवा चौथ का व्रत रख लें तो इससे शास्त्रों में साफ साफ पता चलता है कि साक्षात आपकी पत्नी आपको कभी और किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती, आपसे अलग होना नहीं चाहते। वह चाहती है आपका साथ साथ जन्मों तक उसे प्राप्त होता रहे और आपका साथ उसे आनंद दे रहा है।
खुशी दे रहा है और वह चाहती है आपकी लंबी उम्र हो जाए। वह चाहती है उसकी उम्र भी उसके पति को लग जाए। जो महिला करवा चौथ का व्रत करती है वह साक्षात देवी स्वरूप होती है, देवी तुल्य होती है, देवी लक्ष्मी स्वरूप होती है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली नारियां अपने पति को यमराज से लड़कर भी प्राप्त कर लेती हैं, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। दोस्तों, जो महिला करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो इससे यह पता चलता है कि वह अपने पति से बेइंतहा प्रेम करती है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खास करवा चौथ पर यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। पूरे साल भर घर में धन का आगमन होता रहता है, पति में प्रेम संबंध तथा पति की उम्र बढ़ती है। जो महिला यह एक चीज नहीं खाती तो कभी सफल नहीं होता। इनका व्रत इसीलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए, इससे वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, अगर करवा चौथ वाले दिन अगर आपने यह एक चीज खा ली और करवा चौथ के रात के समय पति ने यह एक काम कर लिया तो आपको करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी महाशक्ति रोक नहीं पाएगी। पति दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। अगर यह बात हमारी झूठी ही निकली तो आप हमारे चैनल वास्तु जागरण को अनसब्सक्राइब कर देना। वास्तु जागरण चैनल आपको काफी पर लिख कर दे सकता है। दोस्तों, 100% यह उपाय कारगर सिद्ध होगा, आप कामयाबी प्राप्त कर लेंगे, आप महाधनी हो जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें चौथ माता रानी, चौथ माता रानी के लिए एक लायक तो बनता है। और हमारे चैनल वास्तु जागरण को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती है तो वह भोजन अमृत तुल्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पति अपनी पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है तो ऐसा भोजन अमृत के सामान माना जाता है और घर में खुशियां आती हैं। ऐसा भोजन मात्र भोजन नहीं रह जाता, वह स्वयं गंगा मैया का प्रसाद बन जाता है, गंगा जल स्वरूप माना जाता है। ऐसा भोजन स्वयं देवी देवता पति पत्नी के रूप में ग्रहण करते हैं। दोस्तों, ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण अवश्य करें। भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा खाएं, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से इस दिन अवश्य खाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है, इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार नहीं आती है। चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है, ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक का साथ पा लेता है। और अगर आपका पति आपके पास नहीं है और वह किसी काम से बाहर है तो ऐसे में आप करवा चौथ का व्रत अपने पति का फोटो देखकर कर सकती हैं। भक्ति और करवा चौथ वाले दिन जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति को ऑनलाइन देखकर भोजन कर सकती है। पहले आप अपने पति को मन ही मन खिला दें और बाद में आप ग्रहण करें। करवा चौथ पर मन से कराया गया भोजन स्वयं ईश्वर ग्रहण करते हैं, देवी देवता ग्रहण करते हैं। मन की पूजा सबसे बड़ी पूजा आस्था लग्न होती है, इसीलिए कहा जाता है सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करें और सच्चे मन से ही पति की सेवा करें। दोस्तों, व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकती हैं। इससे व्रत भी भंग नहीं होता और पति के किसी कारणवश आपके पास न होने से व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने गए हैं। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीता फल अवश्य खा लेना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इसे पति के जीवन में कभी कोई बुराई नहीं आती है। इसे माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज अवश्य बनानी चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु सदैव आपके जीवन में अपना स्थायी निवास बनाए रखते हैं। जैसे हलवा, कड़ी, पकौड़ा या बेसन की कोई भी चीज घर में अवश्य बनानी चाहिए और व्रत हो जाने के बाद इसे अवश्य खाना चाहिए। मित्रों, करवा चौथ पर पत्नी से प्यार करना क्यों है जरूरी, आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में खुशहाल जीवन पति पत्नी के रिश्तों पर निर्भर करता है। जिस परिवार में पति पत्नी का रिश्ता अधिक खुशियों से गुजरता है तो वहीं घर हमेशा तरक्की करते हैं। जिन घरों में पति आपस में खुशहाल जीवन के साथ बिना लड़ाई झगड़े के जीवन जीते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी अपने पांव रखती है, पांव पसारती है। पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम संबंध होंगे तो उस घर की नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दोस्तों, दूर दूर तक उस घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता ही रहता है, जो कि भगवान कृष्ण कहते हैं पति के संबंधों के ऊपर हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी एक देवी का रूप होती है। अगर उस देवी को खुश रखा जाए और उस देवी के साथ प्यार के लम्हों के साथ हर एक रात खुशी से बिताई जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव बनाए रखती है। ऐसे घरों में देवी
देवता खुश रहते हैं। ऐसे घरों में कभी भी गरीबी नहीं आती। जिस घर में पत्नी खुश रहती है, जिस घर में औरत खुश रहती है, उस घर में महालक्ष्मी खुद अपना आवास बना लेती है और उस घर में देवी माँ अपने चरणों से घर को स्वर्ग बना देती है। बात उस गहरी सामाजिक सच्चाई की है जो हर युग में, हर काल में प्रासंगिक रही है। घर की नींव जिस प्यार, सम्मान और सौहार्द पर टिकी होती है, वही उसके विकास और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। जब हम अपने घर की महिलाओं के हृदय में खुशियों के दीप जलाते हैं, जब हम उन्हें अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, और सबसे बढ़कर जब हम छोटी छोटी बातों को लेकर उनसे होने वाले झगड़ों और तनावों से स्वयं को दूर रखते हैं, तो यह केवल एक सामाजिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं होता, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक और भौतिक नींव रखना होता है जो हमें एक अद्भुत, भले ही कुछ समय के लिए ही सही, समृद्धि की ओर ले जाती है। यह समृद्धि स्थायी न सही, परंतु इसकी छाप जीवन पर इतनी गहरी होती है कि इसके प्रभाव से उबर पाना कठिन हो जाता है। ऐसा क्यों है? इसका रहस्य उस घर की हवा में छिपा है जहां पति पत्नी के बीच रोजाना की मामूली से मामूली बातें भी गृह कलह का रूप धारण कर लेती हैं। वह घर चाहे कितनी भी भौतिक संपन्नता से भरा क्यों न हो, कभी भी वास्तविक तरक्की के पथ पर अग्रसर नहीं हो पाता। ऐसे घरों की हवा में गरीबी के बादल सदैव मंडराते रहते हैं, न कि केवल धन के अभाव की, बल्कि खुशियों के अभाव, प्यार के अभाव और शांति के अभाव की गरीबी। यह एक ऐसा वातावरण है जो सभी सदस्यों के मनोबल को तोड़ देता है, उनकी रचनात्मकता को कुंद कर देता है और जीवन को एक बोझिल यात्रा बना देता है। इसके विपरीत, जब एक पत्नी को पूर्ण रूप से खुश रखा जाता है, जब उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा, हर मनोकामना केवल स्वार्थवश नहीं बल्कि सच्चे हृदय से पूर्ण की जाती है, तो मानो समस्त ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाएं एकत्रित होकर उस घर पर अपनी कृपा बरसाने लगती है। ऐसा माना जाता है कि स्वयं भगवान कृष्ण, जो रासलीला के स्वामी और प्रेम के साक्षात अवतार हैं, ऐसे घर की ओर दौड़े चले आते हैं जहां पत्नी प्रसन्न होती है। वहां राधा रानी की असीम कृपा स्वतः ही बरसने लगती है और धन धान्य की अधिष्ठात्री विष्णु प्रिया महारानी महालक्ष्मी की कृपा का तो जैसे अविरल स्रोत ही खुल जाता है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि जीवन में हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। यदि पत्नी को दुख दिया जाए, उसके हृदय को ठेस पहुंचाई जाए, तो जीवन दुखदायी बन जाता है और एक प्रकार की दरिद्रता मन की, हृदय की और फिर धन की स्थायी रूप से घर कर लेती है। इसके विपरीत, यदि पत्नी को सुख दिया जाए, उसके जीवन में मधुरता भरी जाए, तो सुखमय जीवन स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। धन, ऐश्वर्य और सभी प्रकार की भौतिक संपदाएं उस व्यक्ति के जीवन में स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने लगती हैं। उसका जीवन सौभाग्य से परिपूर्ण और धनदायक बन जाता है। इसलिए कभी भी, किसी भी समय, चाहे रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, पति पत्नी को एक दूसरे से झगड़ना नहीं चाहिए। मन की उष्णता और क्षणिक क्रोध की ज्वाला कभी भी प्रगाढ़ रिश्तों की नींव को दरकिनार नहीं कर सकती। विशेष रूप से करवा चौथ जैसे पावन पर्व की रात्रि का उल्लेख किया जाए तो यह केवल एक व्रत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रिश्तों में बिखरे तारों को फिर से जोड़ने, मन के गिले शिकवे दूर करने और प्यार को नए सिरे से सिंचित करने का एक दिवस है। इस रात्रि को सुहाग की रात माना जाता है, एक ऐसा अवसर जब प्रेम का बंधन और भी दृढ़ होता है। इस दिन जब कोई पति अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता है, तो वह उन पलों को फिर से जीता है जब उनका दाम्पत्य जीवन शुरू हुआ था। वह पहली मुलाकात, पहली हंसी और जीवन साथी के साथ बिताए गए वे अनमोल पल स्मृति में ताजा हो उठते हैं, जिससे दोनों के बीच की दूरियां स्वतः ही कम होने लगती हैं। इस पावन अवसर पर पत्नी को उपहार देना न केवल एक परंपरा है, बल्कि उसके प्रति अपने स्नेह और सम्मान को व्यक्त करने का एक मूर्त रूप है। गुलाब का फूल, जो प्रेम और कोमलता का प्रतीक है, इस दिन पत्नी को भेंट करना अत्यंत शुभ और दुर्लभ फलदायी माना गया है। यदि गुलाब का फूल उपलब्ध न हो, तो दक्षिणा के रूप में कुछ राशि अथवा खूबसूरत वस्त्रों का उपहार भी उतना ही फलदायी हो सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि उपहार हर हाल में दिया जाए, क्योंकि यह केवल एक वस्तु नहीं बल्कि भावना का, आदर का प्रतीक है। करवा चौथ के इस पावन दिन पर एक विशेष उपाय का भी उल्लेख मिलता है, जो दाम्पत्य जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने में सहायक हो सकता है। यह उपाय उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से प्रभावी बताया गया है जो किसी न किसी कारणवश अपने पति से परेशान है, या जिनके पति उन्हें दुख और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं देते। कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जो अपनी पत्नियों को मानसिक या शारीरिक कष्ट देते हैं, गंदी गालियों का प्रयोग करते हैं या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसी स्थितियों में यह उपाय
उपाय एक प्रकार का आध्यात्मिक समाधान प्रस्तुत करता है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले 2 हरी इलायची लेनी होती हैं। करवा चौथ की पूजा के समय इन 2 हरी इलायचियों को एक कटोरी में डालकर चौथ माता के चरणों में अर्पित करना होता है। इलायची अर्पित करते समय चौथ माता से प्रार्थना करनी चाहिए, हे चौथ माता, मेरे पति को सही मार्गदर्शन दें, मेरे दुखी जीवन में खुशी का संचार करें। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है, हे चौथ माता, यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो यह तेरी लाली का जीवन व्यर्थ है, बेकार है, नष्ट है। हे माँ, मुझ पर उपकार करें, मैं भी तेरी बेटी हूँ। पूजा और आरती के बाद एक विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र माता पार्वती को समर्पित है और इसे ऊ चतुर्थी देव्य नमः मंत्र के रूप में जाना जाता है। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से यह सिद्ध हो जाता है और अपना चमत्कारिक असर दिखाना आरंभ कर देता है। कहा जाता है कि इस उपाय के बाद कोई भी अधूरी इच्छा पूर्ण हो जाती है और यदि पति पत्नी की बात नहीं मानता तो वह उसके वश में हो जाता है। इलायची में साक्षात माता नवदुर्गा, शेरों वाली माँ दुर्गा और माता पार्वती का वास माना जाता है। मंत्र जाप के पश्चात यह इलायची सिद्ध हो जाती है और जो भी इसे गुप्त रूप से ग्रहण करता है वह वश में हो जाता है। यदि पति चाय नहीं पीता तो इस सिद्ध इलायची को हल्दी वाले दूध, खीर, रसमलाई, रबड़ी या कोई अन्य मिष्ठान्न में डालकर उसे खिलाया जा सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस उपाय का पता किसी को न चले। यह गुप्त रूप से किया जाना चाहिए। ऐसा करने से चौथ माता की कृपा से घर में खुशियां लौट आती हैं, धन दौलत की वृद्धि होती है और पति पत्नी के बीच प्रेम की बरसात होने लगती है, जिससे उनका संबंध मधुर और जीवन फलीभूत हो जाता है। हालांकि करवा चौथ का व्रत रखने से पहले कुछ सावधानियां और नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले यह जान लेना चाहिए कि यह व्रत किन महिलाओं को नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तलाकशुदा महिलाओं को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। शादी 2 दिलों का पवित्र बंधन है और यह व्रत इसी बंधन की मजबूती और लंबी उम्र की कामना के लिए रखा जाता है। माता करवा टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। इसी प्रकार चरित्रहीन महिलाओं और पुरुषों के लिए भी यह व्रत वर्जित है। जब शरीर की पवित्रता समाप्त हो जाती है तो व्यक्ति पापी कहलाता है और ऐसे में उसकी पूजा सफल नहीं होती। जिन्हें गाली देने की आदत है उन्हें भी इस व्रत से पहले इस आदत को त्याग देना चाहिए। घर में लड़ाई झगड़ा करने वालों के घर करवा माता का वास नहीं होता। पूजा के दौरान मीठी बोली का प्रयोग करना चाहिए। कड़वी बोली माता का अपमान है और पाप का कारण बनती है। गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों जैसे कि शुगर, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, कमजोरी, चक्कर आना, उच्च रक्तचाप आदि से पीड़ित लोगों को यह कठोर व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मासिक धर्म के दौरान भी व्रत रखने और पूजा में सीधे भाग लेने की मनाही है, क्योंकि इस अवस्था में शरीर और वस्त्रों की शुद्धता के नियमों का पालन करना आवश्यक है। हालांकि व्रत का पालन किया जा सकता है और पूजा किसी और से करवाई जा सकती है, बस ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं, उनके लिए भी यह व्रत शुभ फलदायी नहीं होता। करवा चौथ के व्रत की तैयारी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सरगी लेने से शुरू होती है। सरगी में पौष्टिक और सात्विक भोजन लेना चाहिए, जैसे मेवे, फल, नारियल पानी, दूध और जलेबी। तला भुना या भारी भोजन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पेट खराब हो सकता है और व्रत टूट सकता है। लहसुन प्याज का सेवन वर्जित है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे माँ देवी पार्वती नाराज हो सकती हैं। सरगी सूर्योदय से पहले अर्थात सुबह 4 बजे के लगभग ले लेनी चाहिए। पूजा में भोग के लिए 5 रंग के फल और 5 रंग की मिठाइयाँ चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह व्रत सुहागन महिलाओं या जिनका विवाह तय हो चुका है उनके लिए है। पति पत्नी के बीच प्रेम और सौहार्द होना इस व्रत की सफलता के लिए आवश्यक है। यदि पत्नी बीमार है तो पति भी इस व्रत को रख सकता है। गर्भवती महिलाएं डॉक्टर की सलाह के बाद ही यह व्रत रखें। हिंदू संस्कृति में सुहागन स्त्री के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। यह 16 श्रृंगार न केवल उसकी सुंदरता को निखारते हैं, बल्कि उसके वैवाहिक जीवन, उसकी नई पहचान और सामाजिक दायित्वों का प्रतीक भी है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल और बिछिया, ये सभी एक स्त्री के सुहाग के चिन्ह हैं और उसके पति की लंबी आयु की कामना का प्रतीक है। केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन श्रृंगारों का अपना महत्व है। लेकिन इन श्रृंगारों और वस्त्रों का चयन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार किसी भी सुहागन स्त्री को एकदम सफेद रंग का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। सफेद रंग शुभ अवसरों और विधवा महिलाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस रंग के वस्त्र पहनने से पतिव्रता धर्म पर आंच आ सकती है और रिश्तों में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। यदि सफेद रंग
पहनना ही है तो उसमें किसी अन्य रंग की धारी या बॉर्डर अवश्य होनी चाहिए। इसी प्रकार सुहागन स्त्रियों को पैरों में सोने की पायल या बिछिया पहनने से बचना चाहिए। सोना एक उच्च कोटि की धातु है और इसे पैरों में धारण करना धन के देवता कुबेर का अपमान माना जाता है, जिससे परिवार में कलह और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अंततः यह सब कुछ एक ही मूलभूत सिद्धांत की ओर इशारा करता है। एक सुखी, समृद्ध और स्थिर पारिवारिक जीवन की नींव आपसी सम्मान, प्रेम और सौहार्द पर टिकी होती है। पत्नी का सुख और सम्मान केवल एक नैतिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि समस्त घर की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की कुंजी है। करवा चौथ जैसे पर्व इसी सत्य को याद दिलाने और रिश्तों में बिखरी चमक को फिर से लौटाने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करते हैं। यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और आपसी सामंजस्य के एक नए चरण की शुरुआत है।